में बात करूंगा वो टॉपिक है कि पैशन के बारे में। पैशन कितने लोगों को मालूम है? पैशन क्या होता है बताइए, आप उधर में से कोई बता सकते हैं? आप लोग कोई नहीं जानते हैं? चलिए तो चलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। अब यहीं से शुरुआत होता है, आप लोग ध्यान से बात को नोटिस करिएगा। पैशन का मतलब होता है कि जिस काम को करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होता है, लगन होता है, जोश होता है, उत्साह होता है। समझ गए एक भाषा में? जिस काम को करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होता है, जैसे किसी को जुनून होता है कि मैं दौड़ूं और एक रिकॉर्ड बनाऊं, एथलीट में जाऊं, होता है ना? किसी को जुनून होता है कि मैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं क्रिकेट, विराट कोहली खेल रहे हैं, वैसे होता है कि हम भी वैसा काम करें, होता है ना? तो इस तरह की चीजों को जो मतलब करना चाहते हैं, जिनका पैशन होता है, इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ा स्कोप क्या है कि इसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं आप। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इस फील्ड में आप लोग समझें कि आपका पैशन क्या है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा, आप लोग उसमें से चुनिएगा कि आपके अंदर क्या है, क्योंकि सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ पैशन होता है। कुछ लोग को खाना बनाने का पैशन होता है। अब इसको सोचिएगा कि ये खाना बनाना क्या है, लेकिन मैं बता दूं कि खाना बना करके और लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं रेस्टोरेंट खोल करके। तो हर चीज में होता है। उसी तरह से आप लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, उसको कम समय में तराशना, ये जानना कि हमारा जो पैशन है वो इस चीज में है और हमें आगे इसमें बढ़ना है। तो कितने लोगों को कुछ ऐसा है जो पैशन समझ गए? ठीक है, तो कितने लोगों के अंदर कुछ है ऐसा बताइए? जिस किसी को होता है राइटिंग, लिखने में बहुत मजा आता है, ठीक है, किसी टॉपिक दे दिया जाए तो उस पर लिख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा पैशन है। ये सब पे आगे मैं बताऊंगा, तो चलिए आप बताना चाहेंगे? चलिए। मेरा पैशन है कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बड़ा एक्टर बनना चाहता हूँ, अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके ताली बजाइए, आप ताली बजाइए। सुजीत कुमार। चलिए, तो इनके बातों पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद लड़की में से कोई अगर हो जो बताना चाहते हैं कि मेरा भी कोई पैशन है, कोई जुनून है कुछ करने का, तो इधर से कोई बताइए आप लोग, जो भी मन में हो बोलिए। कुछ ना कुछ तो होगा, बोलिए। देखिए, यदि आप हिम्मत करके खड़ा होकर के बोलना जानते हैं ना, ये भी एक कला है। क्योंकि लाइफ में जो है ना, यदि आप बोलना नहीं जानते हैं तो आपको दबा दिया जाएगा, समझ लीजिए, या तो परिवार से या फिर समाज से या फिर किसी चीज से आप कभी नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा क्वालिटी यही है कि आपको जो लगे आप जरूर बोलिए। तो बताइए, कोई कुछ भी लगे कि हम ये करना चाहते हैं लाइफ में, आगे हम सोच रहे हैं, नहीं है? नहीं, आप लोगों नहीं है? हाँ, बहुत बहुत ताली बजाइए इनके लिए। जो लगे आप करना चाहते हैं लाइफ में आगे। मेरा पैसा है कि हम वर्क करें, पुलिस करें, इसके लिए कुछ काम करें। चलिए, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। और किन्हीं का इच्छा है? बोलिए। चलिए, तो हम बात करते हैं अब इस पे कि अब इस पे काम कैसे करें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, अब हम बता रहे हैं आप लोगों को कि कैसे जानें, क्योंकि हमें भी इस एज में पता नहीं था कि क्या होता है पैशन, क्या होता है जुनून। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, अपने आप को तराशना शुरू किए हैं, तो मुझे समझ में आया कि मेरा इस फील्ड में पैशन है। अब समझिए मैं कैसे तराशा। आपका दो चीज है, आप जिस काम को करना चाहते हैं उस काम में आपका जो है माइंड काम कर रहा है। यदि एक होता है किसी काम को कर रहे हैं, जैसे मैथ बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो आपको माइंड काम ही नहीं कर रहा है कैसे सोल्यूशन निकालें, तो उसमें आगे बढ़ पाइएगा नहीं। लेकिन आप बना रहे हैं मैथ, फार्मूला भी लगा ले रहे हैं, बहुत सारा याद है, फटाफट उसको सोल्यूशन निकाल दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आपका पैशन हो गया, इसमें आपका दिमाग चल रहा है, आप इसमें कुछ आगे कर सकते हैं। तो यही चीजें है, जैसे मैं अपने आप को कैसे तराशा, मेरा दो चीज में काफी, जो चीज को करने में आपको सबसे पहले चीज जो काम करने में आपको मजा आए, समझिए पैशन का सबसे बेहतर चीज क्या है, जो काम को करने में आपको मजा आए, आपको थकान ना हो, आपको हरासमेंट ना हो, जब आपको कहा जाए तब आप करने के लिए तैयार हो, तो समझिए कि उस काम में आपका पैशन है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने बताया कि मुझे जो है एक्सरसाइज में काफी मेरा था पैशन, क्या कि सुबह भोर में 4 बजे जगना,
जो भी लोग तैयारी करते हैं या फिर जो भी बच्चा चाहते हैं कि हम करें, उन लोगों को जगा करके और जंगल में ले जाना और वहाँ पे लगातार उनको रनिंग का प्रैक्टिस, एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ हम कराते थे। ठीक है, इसके लिए मुझे कोई इतना भी टाइम में बोल दे, मैं काम करके थका हुआ कुछ भी हूँ, लेकिन यदि हम कमिटमेंट कर दें कि सुबह हमको जब करके जाना है तो मैं बिल्कुल चला जाता। तो ये मेरा था दिमाग में, इसमें मुझे कोई आलस, कोई सुस्ती कुछ नहीं होता था। लेकिन बहुत सारे लोगों को बोल दिया जाए कि 4 बजे भोर में चलना है तो आलस छोड़ता है नहीं ना, नहीं कर पाते। तो यही होता है। ठीक है, तब उसके बाद हम करते करते लगातार जब करने लगे तो मुझे समझ में आया कि मैं इतना 2 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, इतना शरीर मजबूत कर लिया हूँ, क्यों ना इसमें आगे बढ़ा जाए, रिपोर्ट बनाया। तब वहीं से मेरे अंदर बीज आगे उत्पन्न हुआ। तो इसलिए मैं इस फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ। इस फील्ड में होता क्या है, सबसे बड़ा चीज यही बताया मैंने, जो इस बात को नोटिस कीजिएगा, फील्ड में किसी तरह का समस्या आएगा ना तो उससे हारिएगा नहीं, आप हमेशा उठ करके खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए। पैशन का सबसे बड़ा यही फायदा होता है। उसके बाद में दूसरा क्या, दूसरा था कि हम किसी भी बच्चा को लगे कि उनको सहयोग की जरूरत है, मदद की जरूरत है, वो करना चाहते हैं लेकिन मोटिवेशन नहीं है, उत्साह नहीं है, वो कर नहीं पाते हैं, मार्गदर्शन की जरूरत है। इसमें हम काफी आगे जो है सोच पाते थे, मेरा दिमाग काम करता था और समझा पाते थे। इसलिए मैंने दूसरा चीज यही चुना कि मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ अपने दिमाग से लड़ाई लड़ता हूँ, तभी उसको कर पाता हूँ। इसलिए मैंने वो रास्ता, ये दूसरा रास्ता चुना कि लोगों को मोटिवेट करना, उत्साहित करना, उनके माइंड को जो है कैसे काम करता है वो समझाना। इसलिए मैंने दूसरा चीज चुना। ठीक है, और मैं आगे इसमें बढ़ रहा हूँ। तो उसी तरह से आपको देखना है कि आप जो काम जो भी करना चाहते हैं, आप देखिए कि किस, जैसे सब्जेक्ट नहीं हो गया तो सारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट में क्या सब परफेक्ट होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन किन्हीं ना किन्हीं के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने में मजा आता है, लिखने में मजा आता है, जितना भी समय देते हैं सब कुछ अच्छा लगता है और उसमें आप सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फटाक से जवाब देते हैं। तो वैसे ही आपको ढूंढना है, आप जो भी काम करते हैं उस काम से रिलेटेड आपको खोजना है कि क्या है हम, और उसके बाद जितना कम समय में आपको पता चल जाए, क्योंकि यदि हमको मैट्रिक में ये चीज पता चल जाता तो हम यहाँ पे नहीं होते और आगे लेवल पे होते, क्योंकि कुछ समय मेरा बर्बाद हो गया। इसलिए जल्दी तलाशना जरूरी है। उसके साथ आपको काम कैसे करना है, जैसे इनका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इनका लेंगे। ये करना चाहते हैं एक्टिंग, तो सबसे प्रथम क्या काम है आपका? एक्शन लेना। जैसे मुझे मान लीजिए मोटिवेशन स्पीकर बनना है, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो मैं छोटे स्टेप में उसका प्रैक्टिस करूंगा, उसका परफॉर्म करूंगा कहीं कहीं जाकर के, जो मैं आज यहाँ कर रहा हूँ। ये मेरा शुरुआत है। तो ऐसे आपको छोटे लेवल पे क्या करना है, आपको छोटा छोटा एक्टिंग जो है वो करना है। अब इसमें लगेगा कि लोग मजाक उड़ाएंगे, तो आप जो जब भी लगेगा, क्योंकि रोकने का सबसे बड़ा ही कारण होता है, किसी भी काम को करते हैं तो होता है ना, हिम्मत कर ली, पूरा जोश जुनून सब आ गया, लेकिन करने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं ना। तो सबसे जरूरी है कि आप जब मजाक उड़ाते हैं वो बाधा बनेगा, तो आपको देखना यह है कि जो काम कर रहे हैं उसके महत्व को देना, वैल्यू को ऐड कीजिए उस काम के, कि जो मैं कर रहा हूं उससे बदलाव मैं ला सकता हूं। जब आप वैल्यू ऐड करते हैं काम में ना, तब आपके ऊपर जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से आपको मजाक उड़ाते हैं, कुछ कहते हैं, वो असर होना बंद हो जाता है। तो आप काम को वैल्यू ऐड कीजिए कि मैं यदि एक्टिंग कर रहा हूं तो इससे प्रभाव ला सकता हूं, कुछ अच्छा सोसाइटी में बदलाव ला सकता हूं, कुछ मैसेज दे सकता हूं। ये माइंड में लेकर के आपको आगे बढ़ना। ये नहीं कि आज के समय में जो युवा लोग कर रहे हैं, अगर उस तरह के करिएगा तो फिर आप आगे तो बढ़िएगा, लेकिन आप खुद से अंदर से खुश नहीं रहिएगा, हमेशा घुटन होते रहेगा। लेकिन आप सोचिएगा कि मैं इस फील्ड में बढ़ूं, कुछ बदलाव लाऊं, जैसे सामाजिक जो भी परेशानी है, राजनीतिक में हो रहा है बहुत सारे चीज, उसमें उसको दिखाऊं। आप यही तो एक्टिंग के तौर पे करते हैं ना, उसको दिखाएं क्या क्या समस्या आ रहा है, कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो ऐसे आपको आगे छोटे छोटे स्टेप में करना होगा। जब करते जाएंगे तो आपका दिमाग आगे बढ़ते जाएगा, ग्रो करते जाएगा, और आप फिर एक दिन बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि मैं जो शुरुआत किया था, तो मैं बताया कि कहाँ पे जाकर के वही जंगल में प्रैक्टिस करना, और ये जो शुरुआत किया छोटे छोटे बच्चे को समझाना बताना, ऐसे हमेशा। ठीक है, तो ऐसे आपको आगे बढ़ना है इस फील्ड में, तब आप कर पाइएगा। अन्यथा एक्शन ही नहीं ले पाइएगा तो आप कर पाइएगा। सोचने से कुछ होता है नहीं, सोचने के बाद आपको क्या करना है कि एक्शन लेना है, जितना जल्दी हो सके छोटा स्टेप एक्शन लेना। ठीक है, तो अब इनके लिए हम जानना चाहते हैं, ये बोले कि हमें है फौज जो भी है, पुलिस वगैरह में जाना। ठीक है, तो इनके लिए सबसे जरूरी क्या है कि अभी अपने आप को जो है पैशन तुमको समझ में आ गया, अब क्या करना है, अभी से उस फील्ड के सबसे पहला काम क्या करना है, उस फील्ड का जो भी नियम होता है, जो भी कानून होता है, उसमें एंटर करने के लिए उससे संबंधित सारे पहले नॉलेज को आप गेन कीजिए। सुन पा रहे मेरी बात ना? सबसे पहले जितना सारा चीज नियम है, जैसे रनिंग कितना टाइम में करना है, एग्जाम किस तरह का होता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है,
वो सारा चीज आपको स्टडी करना पड़ेगा। जब आप इतना नॉलेज भर लीजिएगा तब आपका जो एक्शन लेने की प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगा, ताकत आ जाएगा आपके अंदर। तो मेरे अंदर इतना नॉलेज है, क्योंकि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आकर के बात करना है और मैं जब घर से निकल रहा हूँ और मेरे दिमाग में कोई यहाँ पे बात करने का कोई विचार नहीं है, तो हम आप लोगों से बात कर सकते हैं? हिम्मत आएगा? तो हिम्मत कहाँ से आता है आपको करने के लिए? जब आपके पास नॉलेज ज्ञान होता है। तो पहला काम, आप नॉलेज ज्ञान से संबंधित भरिए। दूसरा चीज, उस फील्ड में जो कामयाब हो चुके हैं उनको गुरु बनाइए और वो कैसे कैसे किए हैं उनके सारे एक्सपीरियंस को सुनिए या फिर बातें करिए। उसे ये पता चल जाएगा आपको वो क्या गलती किए थे जिसके वजह से उनको नहीं हो पाया था, और क्या फिर सुधार किए। बहुत सारे लोग होता है ना गांव में कि 4 साल से कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो गलती करते ही हैं, तभी तो छड़ जाते हैं ना, या तो रनिंग में, या तो फिर चेस्ट में, जो भी चीज है, या फिर एग्जाम में, फिर मेडिकल टेस्ट में। तो आप पहले से जान लीजिएगा कि रनिंग कितना टाइम में करना है, उसकी तैयारी करिएगा तो आप रुक पाइएगा, फंसिएगा नहीं। तो इसलिए जरूरी है उनको गुरु बनाना, और वो जो गलती किए हैं उस गलती को रिपीट नहीं करना है, और जो करने से वो रिजल्ट पाए उस चीज को आपको फॉलो करना है। जब ये करना शुरू करते हैं तो आपका समय भी बर्बाद नहीं होता है और बहुत कम समय में आप उस चीज को हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। पैशन जो बताया मैं कि ढूंढ लेना है कि क्या है मेरे अंदर, उसके बाद उससे संबंधित पूरा ज्ञान अपने अंदर अर्जित करना, उसके बाद उस फील्ड से रिलेटेड गुरु को बनाना और उनसे लगातार उनकी गलतियों से सीखना, और जो अच्छा किए हैं उसमें बेहतर करना। अगर ये चीजें लगातार करेंगे तो आप बहुत कम समय में बेहतर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लासरूम है और जो लाइफ है उसमें बड़ा फर्क होता है। जब आप बाहर जाइएगा यहाँ से तब आप लोगों को समझ में आएगा कि असली जिंदगी क्या है। अभी तो यहाँ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे बस आए पढ़े लिखे हो गया, लेकिन बाहर जाइएगा आप हर तरह से, जैसे आप किसी चीज को अभी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ठीक है, कहीं सफर करना है तो वो ट्रेन की दुर्दशा देखिएगा कैसे कैसे लोग सफर करते हैं। किसी चीज को खरीदने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और जब नहीं हो पाएगा तब आपको जिंदगी का रियलिटी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या है वास्तविकता, कैसे सर्वाइव करना है। इसलिए जितना हो सके कम समय में अपने आप को सीरियस रखना, और जो करना चाहते हैं उस फील्ड में फोकस होकर के काम करना, क्योंकि समय बर्बाद होने के बाद एक चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अभी वक्त है कुछ कर लीजिए। इस लाइन को पूरी जिंदगी याद रखिएगा, और इस एज में तो खास तौर पे अभी वक्त है कुछ कर लीजिए, क्योंकि वक्त बीतने के बाद समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे आपके ऊपर समस्याएं हावी होते जाएगा। लड़कियों के लिए जैसे शादी विवाह आगे मौका है, जैसे आगे बढ़ेंगे यदि कुछ नहीं कर पाते कम समय में तो शादी विवाह कर दिया जाएगा। आपके स्वतंत्र नहीं है उतना करने के लिए कुछ। लड़के लोगों के लिए आपका भी यदि नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो बस जाकर कमाइए, पैसा ला करके दीजिए घर परिवार में, उसको चलाने के लिए, उसको सहयोग करने के लिए, घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि अभी सीरियस होकर के आप जो बताएं उस फील्ड में आप एनालिसिस करके आगे बढ़िए और बेहतर करिए। तो चलिए मैं यहीं पे अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोग बहुत सालिशतापूर्वक सुने, इसके लिए आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और उसके बाद यदि जो भी मैं बातचीत किया हूँ उसके क्रम में आप लोगों को जो भी लगा होगा कि नहीं ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आया, या फिर कोई मन में प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, है किसी के पास? तो चलिए अब हम जो भी मैं बात किया हूँ उसके क्रम में मैं बोला था, ठीक है, कि मैं पूछूंगा आप लोगों से तो उसका जवाब दीजिएगा, और मैं सर्वप्रथम उसका जवाब भी दे दिया हूँ, ठीक है। तो मुझे एक ही जवाब चाहिए जो बिल्कुल सटीक हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के जवाब देंगे। मुझे सटीक जवाब चाहिए, जो बताएंगे उन्हीं को प्राइज मैं दूंगा, ठीक है। तो बताइए कि मैं एक ही टॉपिक पे ज़्यादा बात की, पैशन, ठीक है। पैशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ क्या है, क्या चाहिए आपके अंदर पैशन को करने के लिए? चलिए बताइए। बहुत सारी चीज़ बताया हूँ लेकिन उसमें से सबसे एक बताना है, क्योंकि कोशिश को परिणाम नहीं दिया जाता है, ठीक है। जो कामयाब होते हैं उनको प्राइज दिया जाता है। बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली के लिए। चलिए ठीक है, ये अच्छा जवाब दिए और पहले बार में ही एकदम सटीक जवाब दे दिए, तो हम इन्हीं को जो भी है प्राइज देना चाहेंगे, क्योंकि और लोगों से पूछेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि मैं ही बताया नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, आइए आप यहाँ पे।